So students, today we are starting chapter 14, human resources. Humans as a resource. Our country has a variety of natural resources. हमारी कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बिना अच्छे यूटिलाइजेशन के, अगर मतलब उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाए प्रॉपर मैनर में, तो हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, उपयोग में लेने के लिए हमें इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, ताकि इन रिसोर्सेज को हम यूज़फुल गुड्स में बदल सकें। पीपल ऑफ अ कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। किसी भी देश के जो लोग हैं वो उस देश के सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। दे आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस, और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और हमारी कंट्री में 125 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स कहलाते। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट्स। मतलब हमारे कंट्री की हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन 5 स्टेट्स में रहती। किन 5 स्टेट्स में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में रहती है। सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम पॉपुलस स्टेट कौन सा है? सिक्किम। ठीक है। अब है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम पढ़ेंगे कि जस्ट हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन डज नॉट इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज इफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड, हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होने से ही हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज इम्प्रूव नहीं हो जाएंगे। कब तक इम्प्रूव नहीं होंगे? जब तक कि लोग ना एजुकेटेड नहीं हो जाते, हेल्दी नहीं हो जाते और इंडिपेंडेंट यानी अपने आप पर डिपेंड, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं रहने वाले बन जाते। तब तक ह्यूमन, कितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इन ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज, सर्विसेज और जो भी फूड, वाटर, सैनिटेशन, स्कूल्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज आर नॉट एबल टू कीप पेस विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब ये कम पड़ रहे हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें कम पड़ रही हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है? लैक ऑफ एजुकेशन। मतलब बहुत गैप है बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेजेस एंड ट्रेनिंग सेंटर। मतलब स्कूल कॉलेज में इतनी सीटें नहीं हैं जितने की स्टूडेंट्स हैं। मतलब सीट कम है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए लैक ऑफ एजुकेशन। इसीलिए क्या होता है? सीट के बराबर ही मिलता है, जितनी सीट होगी उतने ही लोगों को नंबर मिलता है, तो बाकी बच्चे फिर एजुकेशन उनको मिल नहीं पाता है। थर्ड है पोवर्टी यानी गरीबी। अ पार्ट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग। मतलब हमारे यहाँ इंडिया जो है डेवलप हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफर्स फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब ऑलमोस्ट हाफ, मतलब आधी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो गरीबी से सफ़र कर रही है। लोग इतने गरीब हैं कि उनको ना तो खाने के लिए खाना मिलता है, मेडिसिन्स भी नहीं मिलती हैं, और इवन उनके सर पे छत भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है उनके पास। इतने गरीब हैं हमारे इंडिया में कई लोग, हाफ पॉपुलेशन जो है वो इतनी गरीब है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल, जो गवर्नमेंट ने एक लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया है कि स्मॉल फैमिली होने से, छोटा परिवार होने से आपके क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने, एजुकेट करना स्टार्ट किया है लोगों को। दूसरा है एजुकेशन। इंडियन गवर्नमेंट रन्स लैक्स ऑफ स्कूल अक्रॉस द कंट्री। इंडियन गवर्नमेंट सरकारी स्कूल चलते हैं, लाखों स्कूल चलते हैं लोगों बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए। और मैनी एजुकेशनल स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, और बहुत सारी जो एजुकेशनल स्कीम चलाई गई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है ताकि सबको एजुकेशन मिल सके। थर्ड है हेल्थ। मैनी हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत सारे हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं गवर्नमेंट के द्वारा गाँवों में, कस्बों में, शहरों में, ताकि लोगों की हेल्थ सही रह सके। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है जॉब्स, लैंड एंड हाउसेज टू पुअर पीपल। जॉब्स यानी नौकरी, लैंड, जमीन और घर लोगों को दिए, गरीब लोगों को। बैंक्स आर ऑल्सो एनकरेज टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स। बैंकों को भी एनकरेज किया जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं उनको लोन दो। लोन आर ऑल्सो बीइंग गिवन टू पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोगों को लोन दिया जा रहा है। With the development of India's vast human resources, the true potential of country can be realized. अगर इन ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो तभी हमारी कंट्री के जो ट्रू पोटेंशियल है, उसमें जो है एबिलिटी है हमारे कंट्री के लोगों में, वो तभी आ सकती है। वेयर एवरी इंडियन कैन प्राउडली इंजॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर हर इंसान को नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर सकें एंड लीड द कंट्री इनटू अ ब्राइटर फ्यूचर, और हमारी कंट्री को ब्राइट फ्यूचर में कन्वर्ट कर सके, उसका फ्यूचर ब्राइट बना सके। तो इसीलिए तभी ये हो सकता है। ये हो गया आपका चैप्टर 14 और आपका PT3 सिलेबस भी हो गया है कंप्लीट। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और बुक वर्क करना है, ठीक है।